बारे में आप क्या जानकारी? देखिए, आज मौलाना अजमल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर राणे और हमारे डॉक्टर शर्मीन डींगा ने ये वैक्सीन लेके आ गए थे, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से चल रहा था कि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। लेकिन जब वैक्सीन इन्होंने ला दिया और आज शायद 50 लोगों का है, लेकिन काफ़ी लोग ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन ये लोगों ने होशियारी रखा कि 20 वैक्सीन ज़्यादा लिया, तो इंशाल्लाह ताला आज यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनका सब वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए हमारे लोगों को हज हाउस जाना पड़ता था, नहीं तो थाना TMC हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। आज हमारे शहर के अंदर ये जो अस्पताल है, इसका फ़ायदा हमारे हाजियों को मिल रहा है। और माशाल्लाह हमारे सारे हाजियों को डॉक्टर राणे और डॉक्टर शर्मीन डींगा के उसमें ये दिया जा रहा है। और उसी के साथ हमारे हाजियों को शमीम भाई की तरफ से अम्ब्रेला और फैन ये दिया गया है कि अरफात के मैदान में भीड़ ज़्यादा होती है। वैसे तो कोई हज करने जाता है तो वो खुद ही छाता वाता खरीद लेता है, ऐसा नहीं। एक नज़र, एक तोहफा हमारे मुमरा शहर के हाजियों को। नहीं तो क्या है कि कल के दिन बोलेंगे कि एक छतरी दे के फ़ोटो खींचा, ऐसा नहीं है। ये है और हाजियों को तोहफा देना चाहिए और नजराना। और जो लोग ऐसा सोचते होंगे उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हाजियों से मिले जाके। वैक्सीनेशन के लिए जो मुमरा हाजी जा रहे हैं वही है या और भी बाहर से भी आ रहे हैं? नहीं, अगर आ जाएंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे, ये लोग कहीं ना कहीं से कुछ कर लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी मुमरा, और आपको मालूम होना चाहिए कि मुमरा सबसे बड़ी आबादी है इस वक्त, सबअर्बन के अंदर सबसे बड़ी आबादी है, तो सबसे कसीर आबादी के अंदर से हाजी लोग जा रहे हैं। पिछले साल भाई साहब किया गया था, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया था बाहर के लोगों। नहीं करेंगे। हम हमेशा मुमरा हर चीज़ का इस्तकबाल करता है। हम बाहर की मैयत को भी दफन करते हैं, जिसको इनकार कर दिया जाता है उसको भी हम लोग दफन करते हैं। 450 हाजी हैं। एक मिनट पूरी साहब दबाओ। 450 हाजी मुमरा कौसा से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। 450 हाजी, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आबादी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जाने वाले तमाम हाजी साहब लोगों को मैं उनकी हज की मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं और अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। और हम सब के लिए भी आप जा करके अल्लाह ताला की बारगाह में आप दुआएं करें, खास करके हमारे देश के लिए और हम सब के लिए अल्लाह से आप दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला वो गफूर रहीम है, ज़रूर इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। हर साल की तरह इस साल भी हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब, एक्स राज मंत्री, उनके साथ हमारे पूरे साथी हम लोग मिल करके हर साल यहाँ पे आते हैं, जिसमें डॉक्टर राणे साहब और डॉक्टर शर्मीन डींगा मैडम और उनकी पूरी टीम, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो बहुत मेहनत के साथ में, बहुत खुलूस के साथ में इस वैक्सीनेशन कैंप को कामयाब करने की कोशिश करती है और करती है। मैं थाने महानगर पालिका के आयुक्त को इसके बारे में उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आयुक्त साहब ने जो वैक्सीनेशन हमारे शहर के 450 हाजियों के लिए दिया है, उसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शहर वासियों के लिए कि जिस तरीके से आपको मालूमात तो चल चुका होगा कि हमें यानी आज से यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 1:30 बजे तक, टाइमिंग ऑफिशियल 1:30 बजे राणे साहब, लेकिन जो हमने देखा है भाई साहब, वो आप लोग यहाँ पे 4 से लेके 5 बजे तक भी कहीं ना कहीं हाजी साहब लोग की खिदमत करते हैं। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आप लोग 10 से लेकर के 5 बजे तक हमारे हाजी साहब लोगों को वैक्सीनेशन देते हैं। आज तकरीबन भाई साहब ने बता चुके हैं कि 70 हाजियों का, 50 हाजियों का टोटल आज का वैक्सीनेशन आना था, लेकिन डॉक्टर राणे साहब और डॉक्टर शर्मीन डींगा मैडम ने बात करके अपने लेवल से वहां पे उसको 70 कराया और 70 वैक्सीनेशन आज हमारे हाजी साहब लोगों को दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हेल्थ कार्ड, वहां पे मैं भी गुज़िश्ता साल भाई साहब हज पे था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ मुफ्ती साहब कि वहां पे जो धूप में चलना पड़ता है, तो मैं भी वही छतरी लेके गया था जो यहाँ हाजी साहब लोगों को दिया गया था, वही छतरी मेरे भी हाथ में थी। उस धूप में चलने के लिए मुजल्फा के अंदर, मीना के अंदर मुफ्ती साहब बहुत ही
कड़क धूप में चलना पड़ता है डॉक्टर साहब। हमने अपनी चीजों अपने आंखों से गए साल हज में हम थे, हमने लाइव देखा है। उसको ध्यान में रखते हुए वो फैन, ये फैन जो भाई साहब ने अभी अपने हाथों से सब हाजी साहब लोगों को तकसीम किया है, 450 फैन, 450 अम्ब्रेला, ये डॉक्टर शारमिन निंगा, डॉक्टर राणे साहब के हवाले अभी भाई साहब ने कर दिया है और जो हाजी साहब लोग मौजूद थे उनको दे दिया गया है। ये एक तोहफा है कि आप वहां जाएं तो आपको तकलीफ ना पहुंचे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हेल्थ कार्ड भी आज ला करके डॉक्टर शारमिन निंगा राणे साहब के हवाले कर दिया गया है। अगर किसी भी हाजी साहब को किसी बात की कोई तकलीफ पहुंचे तो वो हम लोगों से राब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। फिर एक बार मैं तमाम हाजी साहब लोगों को हज की मुबारकबाद पेश करता हूं। और एक इम्पोर्टेंट वो है कि किसी भी उम्रा तोहफा के हाजी को कोई अगर तकलीफ होती है तो प्लीज वो हमारे को कांटेक्ट करें। और अगर हम लोग के पास शायद नंबर ना हो सबके पास, तो आप अपने डॉक्टर लोग से बात कर लीजिएगा, ये लोग हमको तुरंत आपके पास अवेलेबल करा देंगे। शुक्रिया। सरवीन जी, हर साल की तरह इस साल भी मुमरा जो CHC हॉस्पिटल है यहाँ पर हाजियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप रखा गया, क्या बताएं इस साल क्या फैसिलिटी है? हर साल की तरह जो फैसिलिटीज़ हम देते हैं TMC से जो हमें मिलता है, प्रोवाइड होता है, वो फैसिलिटीज़ ये बार भी कंटिन्यू हुआ है। आज ये टाइम तो तीसरा साल है हमारा वैक्सीनेशन का, जहाँ पे हाजियों को हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि एक हेल्थ कार्ड जो हज कमेटी उनको प्रोवाइड करता है, उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उनका हज कवर नंबर और जो प्रीवियस मेडिकल उनका फिटनेस होता है उसका ब्लड रिपोर्ट और फिटनेस फॉर्म, ये हम देखकर उनको वैक्सीनेट करते हैं। दूसरा सुविधा ऐसी कि अभी मौसम बहुत गर्म है तो हम लोग यहाँ पे पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें जो हेल्प मिल रही है पॉलिटिकल पार्टी से, तो हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, छाता मिल रहा है और एक फाइल मिल रही है। तो ये सब फैसिलिटी जितना हो सके जो भी हेल्प इधर कर रहे हैं हमें सब हाजियों के लिए, तो वो प्रोवाइड इधर हो रही है। ये पहले कलवा जाते थे लोग, जी तो मुमरा शहर में होती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हाँ। और अभी हाजी कितने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? देखो, पहले साल में हाजियों ने 448 हाजियों ने इधर फैसिलिटी का लाभ उठाया था। अब इस साल अब पता नहीं कितने उठाएंगे, लेकिन अभी लिस्ट तो हमारे पास 1800 की लिस्ट है, पूरी लिस्ट आई है थाने, ऑल ओवर थाने का, पूरे थाने का 1800 है। तो अभी देखते हैं कितने लोग यहाँ पे आके फैसिलिटीज लेते हैं वैक्सीनेशन ही आके लेते। जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसमें तो फिट नहीं होता तो फिर उसका आगे फिट नहीं होता, फिटनेस सर्टिफिकेट फिट नहीं होता है, तो अगर वो फिट नहीं होगा ना तो उनका कंफर्मेशन ऑफ वैक्सीनेशन, कंफर्मेशन ऑफ हज आता ही नहीं है। अच्छा, तो हाँ, तो जो फिटनेस कर लिया है ना, ये प्रोसेस रमजान से पहले हुआ था फिटनेस, अब ये फिट हो गए हैं, इनका फाइनल डिक्लेरेशन है कि अभी इनको वैक्सीन लेना है, वैक्सीन लेके इनको 15 दिन के बाद फ्लाई करना है, तो वैसे कंफर्म वाले ही यहाँ पे वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और हाजियों को जो क्या बताएंगे, तो जिसको पता नहीं उनको मैसेज क्या देंगे? हाजियों को ये मैसेज देंगे कि हमारे उधर वैक्सीनेशन का टाइम सुबह 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक का है, डेली 50 डोज दिया जाएगा। प्लीज हाजी लोग हमें कोऑपरेट कीजिए क्योंकि हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं आपको। आपके पास सिर्फ अच्छे पूरे जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमें प्रोवाइड कीजिए। एक आपका हज का हेल्थ कार्ड जो हमारे पास से आपको मिल जाएगा, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपको आपका कवर लेटर नंबर लगेगा जो हज से आपको प्रोवाइड होता है, आपका पासपोर्ट का कॉपी लगेगा और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट और ब्लड रिपोर्ट्स लगेंगे। ये सब होने के वजह से हमें बहुत काम में आसानी हो जाती है और हम फटाफट आपका वैक्सीनेशन कर देंगे विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स में। यस सर, वैक्सीन क्यों लेना पड़ता है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है? अभी मैडम ने तो आपको सब चीज़ बताया। मेन क्या है वैक्सीनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसमें 3 वैक्सीन देते हैं। एक मेनिंजोकोकल वैक्सीन रहता है, दूसरा वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन और तीसरा वैक्सीन है हमारे पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अब मेनिंजोकोकल वैक्सीन हम इसके लिए देते हैं कि भाई जो मेनिंजोकोकल वायरस के जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन फैले वो ना फैले करके हम वो मेनिंजाइटिस ना फैले करके मेनिंजोकोकल वैक्सीन देते हैं पहला। ओरल पोलियो वैक्सीन हम इसके लिए देते हैं कि पोलियो हमारे पास नहीं है पर हमारे आजू बाजू के देश में जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पे भी अभी भी वो पोलियो के पेशेंट्स पाए जाते हैं। वो हमारे लोगों को या हाजी लोगों को तकलीफ ना हो करके हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। और आखिरी वैक्सीन मतलब इन्फ्लुएंजा वैक्सीन,
जिससे सर्दी खांसी ना हो। इसके लिए हम ये तीनों वैक्सीन दे के रखते हैं। तो उसका फायदा मतलब हाजियों को हाँ, इसके लिए फायदा यही है कि वो बीमारियां वहां पे जाने के बाद उनको ना हो, और अभी वो फिट है और वो हज अपना अच्छी तरीके से कर पाए, इसके लिए तीनों वैक्सीन दिए जाते हैं।